How are you? Hope you all are very fine. Children, this is the chapter 2 of your economics book, and the title of the chapter is People as Resources. Today we will see the classification of the sectors. In the previous video we had seen that the people are also a very important resource. So let's see the today's subtopic. People have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. The various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. Primary sectors includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance, etc. are included in the टर्टायरी सेक्टर. तो चिल्ड्रन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है कि जो विलास है वह तालाब से या समुद्र से मछली पकड़ के लाता है और मार्केट में सेल करता है, और वहीं सकल जो है वह एक फर्म में जॉब करता है. तो इस तरह से जो है जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं जिन जिन सोर्सेज से, वो सारे जो कहलाते हैं वो सेक्टर्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है उसको थ्री सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है. तो पहला सेक्टर जो कहलाता है वो प्राइमरी होता है, दूसरा सेक्टर जो कहलाता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है, और तीसरा होता है टर्टायरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मींस एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क है या फिर वूल है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना, मार्केट में बेचना, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. अब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, मतलब जो कि सामान बनाने वाली चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मान लीजिए जो नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त चीज़ है, उसको नेचुरल सोर्स से प्राप्त जो चीज़ है उसको मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चरिंग करके और मार्केट में सेल करना और अर्निंग करना, ये कहलाता है. ये सारा जो आएगा ये सेकेंडरी सेक्टर में. ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विसेज है, ये सारे किस में जाएंगे फिर टर्टायरी सेक्टर में. और सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनसे मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ें हैं वो सारी आएंगी. स्टार्ट नोट्स फ्रॉम हियर. Start writing notes from here. Classification of economic activities. Various economic activities can be classified into three main sectors, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. The primary sector includes activities like agriculture, forestry, animal husbandry, fishing etc. ये जो मैंने अभी पढ़ के बताया वो सारा आपको लिखना है. Then in India, traditionally there is division of labor between men and women. Activities of women. Women generally look after domestic affairs like cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping and looking after children. अब चिल्ड्रन जो इंडिया है, इंडिया में ज़्यादातर मैन और वुमेन का जो लेबर है, जो काम है वो डिवाइड कर दिया गया है. वीमेन जो है ज़्यादातर हाउस होल्ड या डोमेस्टिक अफेयर्स को करती हैं, जैसे कि खाना पकाना है, कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करना है, हाउस की देखभाल करनी है या बच्चों की देखभाल करनी है, ये सारा काम वीमेन करती हैं. और इसके अलावा बाकी जो कि बाहर के काम है वो मैन करते हैं. ये हमारे इंडिया का सिस्टम है जिसे डिवाइड किया गया है. जो लेबर है उसे जो लेबर है उसका डिवीज़न इस तरह से किया गया है. अब ह्यूमन कैपिटल क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बीइंग्स. पॉपुलेशन become human capital when it is provided with better education, training and health care
फैसिलिटीज़। अब ह्यूमन कैपिटल क्या कहलाएगी? देखिए, जब किसी व्यक्ति को बहुत ही अच्छा उसके पास कोई अच्छी स्किल हो, कोई बहुत अच्छा नॉलेज हो और उसके द्वारा वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहा हो जो कि हमारे देश की इकोनॉमी में हेल्पफुल हो, तो वह ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। यदि उन्हें बेटर एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके, फिर वो सारे क्या बन जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब उसमें भी डिफरेंस होता है कि सारे जितने लोग हैं, वो सारे जितने भी पीपल हैं पॉपुलेशन में, वो सारे लोग क्या ह्यूमन कैपिटल में आएंगे? तो नहीं। चलिए उसे देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसे वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी किस तरह की है, लिटरेसी रेट क्या है वहाँ पर, लाइफ स्टाइल कैसी है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों की स्किल किस तरह से है, ये सारी चीज़ें यदि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं तो वह अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन कहलाती है। रोल ऑफ एजुकेशन। अब इस सब के लिए एजुकेशन का रोल क्या है वो देखिए। Education is the most important component of human resource development. It contributes towards the growth of the society, enhance the national income, cultural richness, and increases efficiency of governance. In view of its contribution towards the growth of the society, government expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.98% in 2002 to 3. However, our national goal is 6% of GDP. Literacy is uneven between male and females. Males are more literate. It also varies difference urban and rural area. Urban population is more literate compared to rural. There were 7.68 lakh schools by 2004 to 5, but education is diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children below the age of 14. चिल्ड्रन, तो अब देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिपेंड की जाएगी? यदि अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो फिर जो है पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन का टॉपिक देखते हैं। तो हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हमारी सोसाइटी को और हमारी जो नेशनल इनकम है, कल्चरल रिचनेस है और इंक्रीज एफिशिएंसी है अफगान है, तो नेशनल इनकम है, कल्चरल रिचनेस है, इन सबको इम्प्रूव किया जा सकता है। यदि जीडीपी के व्यू से देखा जाए तो जो एजुकेशन है वह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी देश की, किसी भी समाज को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। जीडीपी जो हमारे देश की 0.640 51 52 में, वही 2002-3 में बढ़ कर के 3.98% हो गई। हालांकि गोल जो था वो 6% जीडीपी का था बढ़ाने का, लेकिन जो है वो 3.98% तक पहुंचा। अब लिटरेसी लेवल जो होता है वो भी मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल ज़्यादा लिटरेट होते हैं, ज़्यादा साक्षर होते हैं, और यह भी, ये जो डिफरेंस है ये एरिया वाइज भी देखा जाता है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा लिटरेट होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल पॉपुलेशन। अब 7.68 लाख स्कूल जो है वो 2004-5 में खोले गए हैं और कोशिश की गई है कि लोग हैं वो सभी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, और जो पुअर क्वालिटी की एजुकेशन है स्कूल्स में जो दी जा रही है उसको डाइल्यूट किया जा सके। अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट ने ये किया है, सिस्टम लाया है कि एजुकेशन जो है 14 ईयर्स से कम जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको
जो प्राइमरी एजुकेशन है वो, एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ ऐसे प्रयास करती है जिससे कि जो है पीपल जो है वो एज अ रिसोर्स अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकें और देश की इकनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सकें। और कोई भी व्यक्ति तभी अपने देश के लिए हेल्प कर सकेगा जबकि वो एजुकेटेड होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो वह अपनी बीमारी में ही लगा रहेगा, यदि कोई एजुकेटेड नहीं है तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकेगा, अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होती हैं पीपल को रिसोर्स बनाने के लिए। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ किस तरह की पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।